गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 6 के एक स्पंदन नामक पुस्तक से एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या है 7 और पाठ का नाम शूलपाणी है। यह एक पौराणिक कथा है जिसकी थीम शांति और एकता है। हमें शांति और एकता के साथ रहनी चाहिए। यह कहानी सेवा, करुणा, धैर्य, अहिंसा और जीवों के प्रति दया की भावना को जीवन का मूल मंत्र समझने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के जीवन पर आधारित है। पालतू सांप के दंश से मृत्युशैया पर पड़े क्रूर और निर्दयी शूलपाणी को जीवन दान देकर महावीर स्वामी उसे जीवन की धारा बदलने का एक अवसर देते हैं। मतलब एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था जिसका नाम था शूलपाणी और उसको सांप काट लेता है। वह मरने की अवस्था में होता है, लेकिन महावीर स्वामी उसे जीवन दान देते हैं और जीवन दान देकर के यह सीख देते हैं कि तुम अब अपने जीवन की धारा को बदलने की कोशिश करो, एक अच्छे इंसान बनो, तुम्हें यह अवसर मिला है। क्रूर नरपिशाच शूलपाणी महावीर स्वामी के संपर्क में आकर सज्जन बन जाता है। उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आइए चलते हैं, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शाम ढलने लगी थी। स्वामी महावीर विहार करने का मतलब टहलते हुए, घूमते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुंचे। चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल होता है जैन धर्म का, जहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं, उसे चैत्य कहते हैं। ग्रामवासी भोजन करने के बाद विश्राम करने जा रहे थे। ठीक तभी उन्हें महावीर स्वामी के आगमन का समाचार मिला। तभी गांव के लोगों को पता चलता है कि स्वामी महावीर आए हैं और पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। महावीर स्वामी जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नाम का एक क्रूर मतलब निर्दयी नरपिशाच रहता था। नीच और दुष्ट व्यक्ति उस चैत्य में रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, त्रिशूल जैसा। शूल मतलब कांटा जैसा। त्रिशूल क्यों होता है? उसमें 3 कांटे होते हैं। तो इसी प्रकार का एक अस्त्र शूलपाणी अपने हाथ में रखता था, इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। उसने एक सांप पाल रखा था जिसका नाम कौशिक था और वह इतना विषैला था कि अगर किसी को काट लेता था तो आदमी मर जाता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके निकट ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था, मतलब चैत्य पुराना था फिर भी सुंदर था। सामने नदी बह रही थी और अंदर उसी के सामने एक सुंदर सा बगीचा था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। बगीचे के बीचों बीच पीपल का एक बड़ा सा वृक्ष था। भगवान महावीर इसी पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते और उनके चरणों का स्पर्श करते और उनके सामने भूमि पर बैठ जाते। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। गांव वालों का उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश समाप्त हो जाने पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भाई, स्वामी महावीर ने जब धर्म का उपदेश समाप्त किया तो लोगों से कहा कि भैया जाइए, अपने अपने घर जाइए, लेकिन लोग नहीं गए। लोगों ने कहा कि आप चलिए, हमारे गांव का भ्रमण कीजिए। महावीर स्वामी ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है, वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात्रि में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। महावीर स्वामी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। और इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से घर लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर वह चौंक गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह स्वामी महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे दी।
लेकिन भगवान महावीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। शूलपाणी को क्रोध आ गया। उसने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को डस लो, मतलब महात्मा को काट खाओ। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? भगवान महावीर की अमृत के समान वाणी सुनकर सांप सम्मोहित हो गया। सांप सम्मोहित हो गया और वह जहां का तहां रुक गया। शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, कौशिक तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त, इतने दुष्ट निकलोगे, इतने कपटी हो। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही काट लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मतलब उसके द्वारा पाले गए सांप ने जब महावीर के ऊपर, स्वामी महावीर के ऊपर उसने हमला किया, तो उसके द्वारा पाले गए सांप ने स्वयं उसी को काट खाया और वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। और भगवान महावीर जंगल की ओर चले गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना शुरू किया। तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे ना बचाएं, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को अकारण सताता है, अतः इसे मर जाने दीजिए। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े जीव की सहायता करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूं कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप जो चाहें सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। मतलब आप अपने किए गए गलत काम को मान लें और आपके मन में ग्लानि हो और आप उसको सुधारने का प्रयास करें, यही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें, मतलब मुझे पवित्र मंत्र प्रदान करें। मैं प्रण करता हूं कि अब किसी को नहीं सताऊंगा, ऐसा शूलपाणी ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स आज से तुम मेरे शिष्य हुए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के बाद शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। परोपकार ही अब उसके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया। और इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमारा कितना भी हित करे, हमें उसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हमें सदा मानव मात्र के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए और जीवों की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।